पहला ब्रह्मास्त्र था उनका, बटेंगे तो कटेंगे, और वो ऐसा नारा बना है जो पूरे देश में नीचे तक पहुंच गया है, जन जन तक पहुंच गया है। इस नारे के जरिए उन्होंने बता दिया कि हम पिछले 1000 साल से क्या गलती कर रहे हैं और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। सिर्फ 3 शब्दों में 1000 साल की समस्या का निदान बता दिया। इतने सरल शब्दों में अभी तक इस समस्या को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की। उनका दूसरा ब्रह्मास्त्र था जब उन्होंने कहा बांग्लादेश, अयोध्या, संभल और कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी सबको जोड़ते हुए कहा इन सब का डीएनए एक है। तो जो कुछ बांग्लादेश में जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या में जो किया, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर जो किया, ज्ञानवापी में जो किया और जो संभल में कर रहे हैं, उन सब का डीएनए एक है। तो एक ही हैं वो लोग। तो इन्हीं से सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं अगर वो सनातन के समर्थन में खड़े हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्यों कि हिंदू तीज त्यौहार शोभा यात्रा निकले तो वो मुस्लिम मोहल्ले से नहीं निकल सकती, मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकती, अगर निकलेगी तो पथराव होगा। लेकिन कोई भी एक मुस्लिम त्यौहार, तीज त्यौहार बताइए, उनका समारोह बताइए, उनकी यात्रा बताइए जो हिंदू मोहल्ले से निकले या फिर मंदिर के सामने से निकले और उसमें कोई बाधा पहुंचाई गई हो। उन्होंने कहा कि मैं ये जो दोषी हैं संभल के उनको बख्शूंगा नहीं, उनको छोड़ूंगा नहीं, एक भी दोषी बचेगा नहीं, लेकिन एक भी निर्दोष फंसेगा नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह का सख्त एक्शन लूंगा अगर किसी मुस्लिम त्यौहार के समय पर उसमें व्यवधान या बाधा पहुंचाने की कोशिश होती है। उन्होंने सोमवार को अल्लामा इकबाल, जो दरअसल घनघोर सांप्रदायिक है, जिहादी है, जिसको इस देश में गंगा जमुनी तहजीब, जो एक फ्रॉड तहजीब को नाम दिया गया, उसको पूरी तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया। अल्लामा इकबाल की जो कविता है, शायरी है, उसका अगला अंश जो उसके सांप्रदायिक पक्ष को उजागर करता है वो सामने रख दिया। और उन्होंने साफ साफ बताने की कोशिश की और लगातार कोशिश कर रहे हैं